दोस्तों नमस्ते, जय माता जी, ओम नमः शिवाय। श्री गुरु भोलेनाथ का बड़ी दया है। आप लोग शिव चर्चा में हैं कि नहीं बताइए। बहुत भलाई है, जो है वो आज है और जो छोड़ दिए वो गलत किए हैं। जो है आज शिव चर्चा में वो बहुत अच्छा है। और देखिए, दुख परेशानी तो सबके पास है, लेकिन कोई पूजा पाठ का मतलब नहीं है कि तुम लोग छोड़ के किसी और दरे भटक जाओ। बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो शिव चर्चा में हूँ और कल मेरे मायके में से संदेशा आया था कि देखिए अगले संडेवार को शिव चर्चा है, आप ज़रूर आइए मेरे यहाँ। हम कहा ठीक है। मेरी बड़ी भाभी करा रही है, जो अपने लड़के के शादी की है वही करा रही है, और मुझको न्योता भी दिया है कल। और देखिए, मैंने सब देवी देवता को मानती हूँ। ये देखिए शिव गुरु का तस्वीर है, ये सब है, ये विंध्याचल माई का है। आप लोग ज़रूर देखिए, ध्यान देखिए। मैं रोज़ सुबह नहा के पूजा करके खाती हूँ। और यही मैं कह रही हूँ मेरे प्यारे बहनों, माताएं, भाइयों, जो भक्ति में है वही शक्ति है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूजा करके ही खाइए। मांस मच्छरा बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो सब खा रहे हैं, तो सबको कैसे बंद किया जाए। और मेरा यही कहना है कि आप लोग मीट मुर्गा किसी का जान मत खाइए। अपना रोटी दाल जो साग पात है यही खाइए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जानते नहीं हैं शिव चर्चा में कितनी शांति है, कितना अच्छा है। कोई संकट आए पहले उसके पास जाइए। हे भोले बाबा, हे शिव गुरु, हे माता रानी, आप मेरी दुख हरिए और मुझको ज्ञान दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। और जो दुख है उसे काटिए। बहुत गर्मी लग रहा है, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग के शिव चर्चा का ज्ञान मैं बता रही हूँ। और देवी भी की भक्ति है, और कुछ न कुछ ज़रूर परिणाम मिलेगा आपको। या तो अच्छा रास्ता दिखाएंगे, दवाई से भेंट कराएंगे, या तो फिर भक्ति में शक्ति देंगे, तुम अपने ही मनता मुराद से कामयाब हो जाओगी। या तो फिर अगर आपके संकट है बरकरार तो इसमें कोई नहीं टाल सकता। बस वो थोड़ा शक्ति देंगे आपको सहने के लिए। बस मेरे पास तो बहुत बहुत कमज़ोरी रहा था, मेरे पास दुख का अंत नहीं था। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बस सोचिए, माता रानी आप लोग के ही कृपा से मैं सुखी हूँ। जो आपने दिया वो मैं लिया, बस उसी में मुझको बहुत सुखी है। बस ऐसे ही जीवन बिताते रहना माता, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, इसलिए मुझको याद आ गया कि बहुत तेज़ी से इस संसार पर चल रहा है शिव चर्चा। शिव चर्चा एक महान कहानी है। आप जब शिव चर्चा में जाएंगी तो वहाँ एक एक से भजन मिलेगा, एक एक से दुखियारी माता बहनें अपना वहाँ चर्चा करेंगे। और 4 बजे भोर तो कहते हैं कर लो जाप, लेकिन नहीं कर सकते तो सुबह नहा के ही करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जी से पहुँचे, जिसकी बहू बेटी है काम करने लायक वो तो कह सकती है, कर सकती है, निभा सकती है। लेकिन जिसके पास नहीं है, जैसे हम एक सिरुआ हैं, बोलते हैं अकेले घर में हूँ, सब बच्चे अभी छोटे हैं, और इसीलिए मैं सुबह ही नहा के पूजा करती हूँ। इसमें कोई बात नहीं है। आप भोर में करें, चाहे दोपहर के करें, चाहे जब करें, लेकिन करें। इंसान है तो इंसान का फर्ज करिए। ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलेगा। ये बस अच्छा फल का ही नतीजा है कि जो हम लोग मनुष्य बने हैं। यही समझिए। ये कुत्ता वाला भोजन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक बार मैं अपना कहानी बता रही हूँ। मैं घास छीलने जा रही थी, एक खेत में बहुत बड़ा पेड़ था। अब क्या कहूँ, वो आम का पेड़ था, और मैं वहीं चकित हो गई। और इतने बड़े बड़े आम पका पका गिरा था उस खेत में, आम के नीचे में।
आम के पेड़ के नीचे। और 2 कुत्ते मेरे साथ थे, वो मुझसे अगर गए, आगे हो गए, मैं पीछे हो गई, वो गए। और वो आम बड़े बड़े गिरा था ऊपर पक के। वो कुत्ता बस इधर उधर देखा, बस उसको सूंघा इधर उधर करके, बस वो चले गए चले गए। और तब मैं गई तो पूरा आम ढेर सा बिल लिया। 7 8 10 आम पाए थे। तो मैं सोचने लगी एक पल, देखिए यही माता भोले बाबा मुझे ज्ञान दिया है। मैं सोच में पड़ गई थी कि काश अगर ये मुर्गा मछली या कुछ जानवर कटपीट के यहाँ गिरा होता तो ये कुत्ते लोग जूझ जाते, खाने लगते, लेकिन पका आम गिरा था और कुत्ते के वो काम में नहीं थे। पका आम सेब संतरा केला वो कुत्ता नहीं खाते हैं। जो मांस है मुर्गी मछली यही सब कुत्ता खाता है। और समझिए जो इंसान खा रहे हैं वो कुत्ते का भोजन खा रहे हैं। जो खा रहे होंगे उसको तो बेकार लगेगा, जो नहीं खा रहे होंगे वो समझेंगे। कुत्ता का भोजन खाओगे तो कुत्ता ही जैसा दिमाग चलेगा। मेरा ये प्रवचन आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, एक लाइक कर देना। देखिए मैं अमावस के काजल रखी हूँ, आज उसे बनाने जा रही हूँ काजल। सब खरीदते हैं ना, मैं अमावस के दीपक जला के रखी थी, वो काजल हो गया है उसमें, और वही बनाने जा रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत गंदगी है ये मांस मच्छरा खाने का। मेरे पति खाते हैं, कितना बार कहूँ बहस हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानते। और मेरे बच्चे तो मान गए हैं, कहते हैं मम्मी जो कहेंगे वही। घर पे नहीं बनता हमारे कुछ, लेकिन संगी साथी के घर पे या कहीं पार्टी उल्टी में ज़रूर वो खा लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर जिसके घर में देवी भगवान होंगे उसके घर में बहुत अच्छा है। सबको इज्जत करना चाहिए, बड़े छोटे का ज्ञान मांगना चाहिए ज़रूर माता को, ठीक है। और फिर एक मैं बता दूँ, ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरा वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन एक कहानी सुन लीजिए। मैं बस देवियों को मानती थी, वो जो महारानी माता हैं विजयपुर में, आप दुलारो माई बड़ी मैया, मैं उसी के चरण में मेरा पूरा शरीर मेरा आत्मा अर्पित है। मैं उसी को जानती हूँ माता को, वही मेरा रथा हकी है। मैं बाहर रही थी, मेरी एक लड़की ख़त्म हो गई, फिर मेरे कोरा में एक लड़का रहा, मुझे आँखें नहीं दिखा रहा था, मेरी आँख में पर्दा पड़ गया था और मेरे कान भी नहीं सुना रहा था। मैं कैसे वहाँ से आ गई, मेरे पति लेके आए, मेरे जेठान के दामाद लेके आए। अब सोचिए बस यही से मैं माता के सहारे हो गए। मेरी एक बेटी एक बेटा फिर दिए, सब कुछ सही कर दिया। माता मेरी गलती को माफ़ कर दिया, क्षमा करिए, फिर मेरा घर संसार बसा दिए मैया। इसीलिए मैं माता को बहुत मानती हूँ, उसी के चरण में पहुँच जाती हूँ जब मुझे कोई कष्ट आता है, कोई उत्था आता है। और ये भोले बाबा के शिव गुरु के मेरे समझिए मेरे बच्चा रहे और मैं दवा खा ली थी और मेरा ब्लड ही बंद नहीं हो रहा था। 4 महीना बीत गए तो हम अपने माता को बुलाए, अपने माई को बुलाए तो वो आए हमारे करने को। हम उठने लायक नहीं रहे थी दवा करते करते। तब हॉस्पिटल गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पेट में अपेंडिक्स है, पथरी है, क्या है क्या नहीं, मर्ज है, ऑपरेशन होगा, कल आके एडमिट हो जाना। मैं तो रोई कितना कि ऑपरेशन तो कभी कराई नहीं, बहुत रो रही थी। तभी मेरी माँ आई, हमारी माई आई अस्पताल से। हम आए तो अपनी अम्मा से बोला कि अम्मा कल हमारा ऑपरेशन हुए, बोले से डॉक्टर इतना दवा दिया है, कह कि आ बिटिया ठीक है। तो वही मानी, मेरे सर पे हाथ धे के है, हे शिव गुरु भोलेनाथ, अगर हमारी बिटिया को ऑपरेशन ना होए, ऐसे ही दवा से ठीक हो जाए तो हम चर्चा देंगे। तो हम कहा ठीक है मैया। अगली बार जब हम हॉस्पिटल जाने लगे तो क्या हुआ कि अपने माता का चरण पकड़ के गए तो अम्मा हमारे यही बोली कि हमारी बिटिया का ऑपरेशन ना हो, कोई मर्ज ना हो, तो हम ज़रूर चर्चा करवाएंगे अपनी बिटिया से और हम भी देंगे। देखिए बड़ी दुख की बात है, बड़ी शक्ति है भोले बाबा में। तो हम गने चल गए तो अस्पताल में बंद रहा, डॉक्टर से नहीं भेंट हुआ। उस दिन चले आए, उसके बिहान से एक यहाँ पे है ममता सिंह डॉक्टर लोहंदी पे, हमने कहा चलो पैसा तो लगता है, एक बार उसके पास चलो।
जब वहाँ पे गए तो वो अल्ट्रासाउंड की, कहें कि आपका बच्चा थोड़ा सा पेट में रह गया है, इसीलिए आपका तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। चलिए हम कर देते हैं सफाइयाँ और ठीक हो जाए। बस ऑपरेशन से बच गई। मैं सफाइयाँ कराए के भले माने चंगे हो गई, इसीलिए मैं शिव चर्चा में हो गई। हम कहा ठीक है, बहुत शक्ति है तुम्हारे शिव गुरु में भी, हम भी हो जाते हैं। 5 बार गई थी शिव चर्चा में नाम लिखा के। उसके बाद जहाँ चर्चा हुए भजन गीत सब कुछ हमने करने लगे, पूजा पाठ ये भी को रख लिया भोले बाबा के। इसीलिए हम भी कह रहे हैं बहुत भला है, दिल मन से मानोगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मेरे ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ज़रूर एक बार मेरा ये सुनना प्रवचन, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओम नमः शिवाय, जय माता जी, हर हर महादेव।